ईरान के देश में भारी प्रोटेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। औरतें सड़कों पर आ गई हैं हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। लकड़ियों में लटका कर हिजाब पर आग लगाई जा रही है। सरकार पूरी तरीके से हिल चुकी है, यहाँ तक कि प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग करी गई है और कई लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन बस इतना ही नहीं, इंटरनेट को भी कई जगहों पर बंद कर दिया गया और भारी मात्रा में अरेस्ट किए जा रहे हैं लोगों को। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ईरान में हमेशा से हिजाब नहीं पहना जाता था। तो फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि आखिर भारत से इसका क्या कनेक्शन है और आखिर सरकार की छोटी मोटी गलतियों की वजह से कैसे एक आम आदमी इतने भयानक प्रोटेस्ट करने के लिए उतर जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम अक्सर आपके लिए ऐसी जानकारियां लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर स्पेसिफिकली कहा जाए तो साल 1979 से पहले ईरान में हिजाब पहनना मैंडेटरी नहीं था। साल 1979 में इस्लामिक रेबेलियन देखने के लिए मिली थी ईरान में, और उससे पहले ईरान को रूल किया जाता था मोहम्मद रिजा के द्वारा। वो एक फॉरेन एजुकेटेड, सेक्युलर और मॉडर्न आउटलुक के आदमी थे। उन्होंने आजादी के फेवर में कई कदम उठाए थे, जैसे कि पॉलीगैमी को बैन कराना। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया का वह देश है जहां लड़कियों की शादी की उम्र 13 साल है, वहीं लड़कों की शादी की उम्र 15 साल है। वहां पर मोहम्मद रिजा ने मिनिमम मैरिज एज को 18 ईयर्स तक करवा दिया था। उस समय काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने के लिए मिली थी। लेकिन ये सब बदल गया ईरान में साल 1979 के बाद। साल 1979 में एक नया रूल पास किया गया, जिसमें वर्क प्लेसेस में औरतों को हमेशा सर ढकना पड़ेगा। इसके विरोध में बाद में एकदम से हजारों औरतें सड़कों पर उतर गई थी। उस समय हमें ये नारे सुनाई दे रहे थे कि हमने रिवॉल्यूशन इसलिए नहीं कराई थी ताकि हम और पिछड़ जाएं। लेकिन इसका कोई भी असर देखने के लिए नहीं मिला। उल्टा हालत बद से बदतर हो गई जब साल 1981 में एक मैंडेटरी हिजाब लॉ पास हुआ ईरान में। और ये कानून कहता था कि औरतों को पब्लिक प्लेसेस पे जाना, सड़कों पे जाना, वो भी बिना हिजाब पहने इल्लीगल माना जाएगा और जिसके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। लेकिन दोस्तों ये यहीं पर खत्म नहीं होता है, अभी तो पिक्चर का एक्चुअल ट्विस्ट बाकी है। आपको याद होगा कि इससे पहले जो लॉ बनाया गया था पॉलीगैमी को बैन करने का और शादियों का जो लीगल एज 18 कर दिया गया था, अब उन्हें भी खारिज कर दिया गया। जी हाँ, वापस से ईरान की मैरिज एज बदलकर वही कर दी गई। लेकिन ये सारी चीजें यहीं पर नहीं रुकती दोस्तों। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रियाजी, उन्होंने 5 जुलाई को कानून पास किया था कि ये जो ईरान का हिजाब लॉ है, इस पर और नई रेस्ट्रिक्शन लगाई जाए और कड़ाई की जाए। साथ ही साथ सरकार ने कहा था कि कुछ औरतें ढंग से हिजाब नहीं पहन रही हैं, तो इम्प्रॉपर हिजाब के बदले उन्हें और कड़ी पनिशमेंट दी जाएगी, वो भी मोरालिटी पुलिस के द्वारा। ईरान में मोरालिटी पुलिस इसलिए है क्योंकि वो बस ये चेक करती है कि वहाँ के लोग ढंग से हिजाब पहन रहे हैं या नहीं, ढंग से कपड़े पहन रहे हैं या नहीं। नॉर्थ कोरिया की राह पर चलना शुरू कर दे रहा है अब ये देश। आपका क्या कहना है? लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सरकार की चुल अभी भी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। सरकार को अभी भी चुल था, तो अब सरकार ने कहा कि अब औरतों को हाई हील्स और स्टॉकिंग्स भी पहनना अलाउड नहीं होगा। और ये भी मैंडेटरी करा गया कि औरतें अपनी गर्दन और अपने शोल्डर्स को हमेशा कवर करके रखेंगी, नहीं तो हम मोरालिटी पुलिस आपको संभाल लेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि 1979 से लेकर अभी तक हिजाब के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हो चुके हैं, कई बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं। साल 2006 में एक वुमेन एक्टिविस्ट ने एक कैंपेन रन की थी जिसका नाम था 1 मिलियन सिग्नेचर्स फॉर ऑल डिस्क्रिमिनेटरी लॉ अगेंस्ट वुमेन इन ईरान। यानी 10 लाख सिग्नेचर इसलिए जो ईरान के महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव किया जा रहा है ना, उसके लिए। उसके बाद 2014 में एक और कैंपेन उठी थी जिसमें ईरानियन औरत अपने फोटोज और वीडियोस को शेयर कर रही थी पब्लिकली हिजाब लॉस को वायलेट करते हुए। ये एक ऑनलाइन प्रोटेस्ट चली थी माई स्टेल्थी फ्रीडम के नाम से। इसी से ही कई और मूवमेंट्स को इंस्पिरेशन भी मिली थी, जैसे कि व्हाइट वेडनेसडे या फिर गर्ल्स ऑफ रिवॉल्यूशन स्ट्रीट। लेकिन दोस्तों इतना बड़ा लार्ज स्केल प्रोटेस्ट किसी एक घटना की वजह से कभी भी नहीं होता। महसा अमीनी की मौत का जो घटना हुआ था वो एक्चुअल में एक ट्रिगर पॉइंट है। इस घटना को देखकर औरतों ने कहा कि बस बहुत हुआ, अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है, अब औरतों की मौत हो रही है इन हिजाब लॉस की वजह से, अब और नहीं झेल सकते हम। वैसे आप लोग का क्या कहना है इस बारे में, हमें जरूर बताइएगा। खैर, इन चीजों को देखने के बाद आपको एक इंसिडेंट याद आ रहा होगा जो आपको कुछ समय पहले भारत में देखने के लिए मिली थी। हिजाब के ऊपर जो कंट्रोवर्सीज इंडिया में हुई थी, कर्नाटका में ये बैन लगाया गया था कि मुस्लिम स्टूडेंट्स हिजाब नहीं पहन सकती हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर। अब आपको सुनकर लगेगा कि ये दोनों तो बिल्कुल अलग अलग केसेस हैं। एक जगह पर जहां भारत की महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें हिजाब पहनने की आजादी मिलनी चाहिए, वो हिजाब पहनने के लिए लड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ ईरान की औरतें जो हिजाब नहीं पहनने के लिए लड़ रही हैं, वो हिजाब के खिलाफ लड़ने लग रही हैं। लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम को थोड़ी सी गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों का जड़ एक ही है दोस्तों,
दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग लोग, अलग अलग सरकारें कंट्रोल करना चाहती हैं कि लोग क्या पहनेंगे और क्या नहीं पहनेंगे। और आम जनता, आम आदमी तो दोस्तों बस यही चाहता है कि उन्हें आजादी मिलनी चाहिए कि वो क्या पहनना चाहते हैं और क्या नहीं पहनना चाहते हैं। वो बस यही चाहते हैं कि अगर वो हिजाब पहनना चाहते हैं तो उन्हें इसकी आजादी मिलनी चाहिए, और अगर वो हिजाब नहीं पहनना चाहते हैं तो उन्हें इसकी भी आजादी मिलनी चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि इन कानूनों को लेकर ज्यादातर औरतों पर ही टारगेट किया जाता है, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप ईरान के बारे में जानेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि वहाँ के मर्द शॉर्ट्स भी नहीं पहन सकते। लेकिन हम ईरान के अजीबोगरीब कानूनों के बारे में कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए इस वीडियो को, और जितना हो सके इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। साथ ही साथ ऐसी अन्य जानकारियों के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।